फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपके परिवार में, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो आदर, स्तुति और महिमा के योग्य है। अपनी छोटी सी गवाही दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग दो दो वचन को और फिर सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं 12th क्लास पास किया, उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुआ और उस समय तक भी मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैं बहुत सारे लोगों को कहता था, अंकल प्लीज़ हमारे लिए जॉब ढूंढ दीजिए, किसी कंपनी में, किसी कहना चाहिए संस्था में, कहीं भी मुझे जॉब मिल जाए, बस मैं उसके लिए दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को जॉब नहीं मिली। मैं छोटे छोटे काम करता था, छोटे छोटे काम जो कहना चाहिए लोग नहीं कर सकते आज के समय में, वो सब काम करके मैं कहना चाहिए अपना पॉकेट खर्च निकालता था। मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करता था, एक तरीके से मैं ऐसा बोलूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा जब साइकिल चलाता हुआ जाता था तो मैं हमेशा एक बात बोलता था, प्रभु अगर आप मेरे को अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण के समान जॉब देंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं जब छोटा सा था, बचपन से मैं एक उस बात को जरूर बोलता था, प्रभु आप मेरे को अंकल के समान जॉब देंगे, मैं नौकरी करते हुए आपकी सेवा करूंगा। मैं एक बात आपको बोलूं, जो लोग परमेश्वर के लिए कमिटमेंट करते, निश्चय मेरा परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। मेरे को परमेश्वर ने 9 जून 97 को एक गवर्नमेंट जॉब दिया। मैं गवर्नमेंट जॉब को कर रहा हूँ और साथ ही साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक चर्च को चलाता हूँ, साथ ही साथ इस YouTube चैनल को भी चलाता हूँ, साथ ही साथ बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी नई जगहों में भी जाके परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता हूँ। मैंने सिर्फ बोला, प्रभु अगर आप मुझको एक जॉब देंगे, मैं तेरी सेवा करूँगा। जब मैंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, और मैं प्रभु के लिए जब मैंने इस काम को किया, मेरा प्रभु भला है, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, उसने मुझको जॉब दिया। और मैं आज आपको इस बात को बताना चाहूँगा, मैं हमेशा पहले स्थान पर मेरे प्रभु को रखता। बोलता, प्रभु ये जॉब आपकी है, ये प्रभु ये आपकी ओर से दी गई जॉब है। मैं कभी घमंड नहीं कर सकता, मैं कभी इस योग्य भी नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर सारी बातों में योग्य है। परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने में सामर्थी है। हालेलुया। जिसने मुझको जॉब दिया, जिसने मेरे घर की परिस्थिति को बदला, मेरी माँ की प्रार्थना का उत्तर मुझको ये है कि मैं आज यहाँ पे परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं एक बात आज आप लोगों को बोलना चाहूँगा। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु रक्षित को तो अगर जीवन दान देगा। मैं बीमारी के बिछौने पे था, मेरी माँ ने मुझको समर्पित करी, बोले यदि तू इसको जीवन दान देगा, मैं इसको तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। हालेलुया। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस माँ की प्रार्थना के द्वारा मैं चंगाई को प्राप्त किया, और साथ ही साथ आज मैं इस कमिटमेंट को भी पूरा कर सकता हूँ। हालेलुया। उन्होंने सौंप दिया था मेरे जीवन को, वो विश्वास करती थी, जबकि मैं बिल्कुल बहुत बेकार व्यक्ति। अगर आप मेरे भाई बहनों से मिलेंगे, उनसे पूछ सकते, बहुत जितने लोग जो मुझे जानते, मैं बिल्कुल बेकार था। किसी भी रीति से मैं इन आशीषों को पाने योग्य नहीं था, परंतु सारी महिमा मेरे परमेश्वर को मिले। परमेश्वर ने इस योग्य बनाया, परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया। हालेलुया। आज मेरी माँ इस संसार में नहीं है, परंतु वो स्वर्ग में बैठे हमको देख रही है। हालेलुया। आज मेरी मम्मी के कहना चाहिए मृत्यु का दिन है, 2 फरवरी। मैं आज इस बात को स्मरण कर रहा हूँ। वो कहना चाहिए संसार की दृष्टि में उनकी मृत्यु हो गई, परंतु आज के दिन वो परमेश्वर पिता की गोदी में है। हालेलुया। वो स्वर्ग में प्रभु के चरणों में है। हालेलुया। अगर आप कहना चाहिए इब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे तो बाइबल लिखा, गवाहों का ऐसा बादल जो हमें घेरे हुए है। वो गवाह है इस बात की। हालेलुया। वो देख रही हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, आप जब प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हो, आपका घर, आपके घराने के वे लोग जिन्होंने आपके लिए मेहनत किया, वो बोलते हैं बेटा आगे बढ़, आगे बढ़,
प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। वो देख रहे हैं आपको और मुझको बढ़ना है। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिसका किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का कहना चाहिए पिता, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे चले गए। आप सोच रहे हो वो हमसे पहले संसार को छोड़कर चले गए। जो यीशु मसीह में सोए हैं वो देख रहे हैं आप कैसी दौड़ दौड़ रहे हो, आप कैसी कुश्ती लड़ रहे हो, और वो चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में आप हारे नहीं, आप विजयी रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अपनी बात का पालन करता है। हालेलुया। मेरी माँ ने विश्वास करी, मम्मी उद्धार को पाई। मैं उसके बाद उन्होंने मुझको समर्पित किया, मेरे जीवन में उद्धार आया। आज प्रभु मुझको यहाँ पर खड़ा किया। मैं विश्वास करता हूँ और मैं आपको बोलूँ, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता। लास्ट ईयर परमेश्वर ने मेरे दोनों बच्चों को पवित्र आत्मा से भरा। दोनों बच्चे, एक बेटा, मेरा जो बेटा है वो 7th में है, बेटी 9th में है। दोनों ने पवित्र आत्मा के दान को पाया और साथ ही साथ दोनों का बैप्टिज्म हो गया। हालेलुया। साथ ही साथ हमारे साथ और भी परिवार जुड़ा, हमारी बहन का परिवार जुड़ा हुआ है इस समय, और कहना चाहिए हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। आप परमेश्वर के साथ वाचा का पालन करें। वो वाचा का परमेश्वर है, वो अपनी करुणा निश्चय आपको जीवन में दिखाएगा। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, छोड़ दो पबजी खेलना, छोड़ दो वीडियो गेम खेलना, छोड़ दो गलत चीज़ें देखना, बोलना, सुनना, खाना, छोड़ दो उन गलत लड़कों की दोस्ती, लड़कियों की दोस्ती, उन गलत चीज़ों से दूर हट जाओ। आज अपने जीवन को समर्पित कर दो प्रभु के चरणों में। आज आप जो परमेश्वर के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हो, कल आप देखना उन सारे दोस्तों से, उन सभी लोगों से परमेश्वर आपको हाइट पे लेके जाएगा, उन सबसे ऊपर रखे, उन सबसे आपको ऊपर में मेरा परमेश्वर रखेगा और लोग आपको सिर्फ देखते और देखते रह जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है, अपनी वाचा का पालन निश्चय आपके लिए करेगा। हालेलुया। जब दुनिया बोल रही जॉब नहीं है, जब दुनिया बोल रही है अरे हम कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उसी समय में मेरा परमेश्वर खिलाने में सामर्थ्य, मेरा परमेश्वर पालने में सामर्थ्य, मेरा परमेश्वर नए मार्गों को खोलने में सामर्थ्य है। आज की रात इस बात को आप स्मरण रखें, वो परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत बातों को करेगा। जल्दी से 6वीं बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो उससे घृणा करते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेता है। अर्थात वो व्यक्तिगत रूप से इस बात को हमको जानने की ज़रूरत है कि उनके जीवन में परमेश्वर का न्याय आता है और परमेश्वर उनका न्याय करता है। जो उससे घृणा करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं। पर मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आप परमेश्वर पर विश्वास करें, आप परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते, जो आपसे घृणा करते, आपको उनसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनसे प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको क्षमा कर दें और प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। आप चिंता नहीं करें, कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं, उनको कुछ मत बोलें, परमेश्वर के चरणों में आप रहें। जो उससे घृणा करते हैं वे मर मिटेंगे, वे नाश हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उन्होंने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। मैं एक बात बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बता दूं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के विरोध में गया, उसका जीवन नष्ट हो गया। हालेलुया। जिसने कहना चाहिए सिर्फ व्यंग में भी, जिसने हंसी उड़ाने के लिए भी परमेश्वर को बीच में लेकर आया, उनकी कहानी को परमेश्वर ने टोटल दी एंड कर दिया। टाइटैनिक जहाज का बनाने वाला, जो उसका ऑनर था, जो उसका मालिक था, उसने जब जहाज को बनाया, जब वो जहाज चलने वाला था, उसके पहले उसने ऐसा बोला, मैंने इतना मजबूत और इतना बड़ा और इतना अच्छा जहाज बनाया है कि अब स्वयं गॉड भी आ जाए तो ये
जहाज का कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, पानी के ऊपर उस जहाज को जाना था, पूरा विश्व का राउंड लगाना था। थोड़ी देर के लिए सोचिए, टाइटैनिक मूवी आई, आप लोगों ने सबने उसको देखा होगा। उसको नहीं मालूम था, उसके मुंह से शब्द निकल रहा था और परमेश्वर समुद्र के अंदर, पानी के अंदर बर्फ की बड़ी सी, कहना चाहिए, इस शिलाओं को उसने तैयार कर दिया। नुकीले नुकीले, कहना चाहिए, शिलाएं उसमें तैयार हो गईं और उसको नहीं मालूम था कि कुछ देर के बाद उसका जहाज टकराएगा और टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमारा परमेश्वर यहीं पर बदला देने वाला है। बीटल्स ग्रुप, जिसका नाम अब इस संसार में लोग जानते भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। किसी समय में बीटल्स का नाम चलता था और वो इतने खुश हुए और गिटार बजा रहे, ड्रम बजा रहे, उनका फैशन पूरे विश्व में चल रहा था। उन्होंने एक बात को बोला, आने वाले समय में लोग जीसस को नहीं जानेंगे, यीशु को नहीं जानेंगे, परंतु बीटल्स को जानेंगे। उन्होंने उठाकर हाथ अपना ऊंचा किया और बीटल्स जिंदाबाद और बहुत सारी चीज़ें बोले। आपको मालूम है, कुछ समय के बाद बीटल्स ग्रुप टोटल नाश हो गया। आज लोग उसको नहीं जानते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक ही बात बताऊं, जो उससे घृणा करते हैं, परमेश्वर उनके देखते ही उनको बदला देता है। उनको बदला देने वाला परमेश्वर। आप चिंता ना करें, आप परमेश्वर के चरणों में रहें। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके नीचे ले आएगा, आपके पैरों तले लेकर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और सातवीं और आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। विरोध जो लोग हमारा करते हैं, जो विद्रोह करते हैं, उनसे परमेश्वर बदला लेता है, उनको मृत्यु में डाल देता है। सुनिए का बहुत ध्यान से, वे परमेश्वर के हाथों से नाश किए जाते, अनंत काल तक वे नाश में चले जाते। बाइबल एक बात बोलती है, जो उससे बैर रखते वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। आपको मालूम है, जो परमेश्वर से बैर रखते हैं, जो परमेश्वर के बैरी हैं, वे नष्ट हो जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। वे परमेश्वर उनको टोटल नष्ट कर देगा। उनकी कहानी समाप्त हो जाएगी, उनकी कहानी दी एंड हो जाएगी। वे लोग टोटल नष्ट हो जाएंगे, टोटल। हालेलुया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब, कहना चाहिए, अधर्मी फूल रहे, फल रहे और बढ़ रहे होंगे ना, वो आपको मालूम है, दुष्ट लोग बहुत अकड़ते फिरते हैं। वो चारों ओर वो सोचते कि उन्हीं का झंडा बस ऊंचा हो रहा है। उनको नहीं मालूम है, स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उनके ऊपर हंसेगा, वो उनको ठट्टों में उड़ाएगा, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो राज्य करता है। आज हमने जाना परमेश्वर के बारे में कि वो क्या है। सबसे पहली बात हमने जाना कि प्रभु हमारा परमेश्वर है, वो मेरा और आपका परमेश्वर। दूसरा, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, मतलब वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है, वो इलोहीम परमेश्वर है। तीसरा, वह अपने लोगों के साथ नई वाचा का पालन करता, जो यीशु मसीह में उसने मेरे और आपके साथ पालन किया है। जल्दी से चौथी बात, वह उनसे प्रीति रखता है जो उससे प्रेम करते हो, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पांचवी बात, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता और दया दिखाता है। अनंत काल तक वह आपकी पीढ़ी पर दया दिखाएगा। छठवीं बात, वह उनसे घृणा करता जो उससे घृणा करते हैं, और उनको देखते ही वह उनसे बदला लेगा। हालेलुया। लोगों के देखते ही उनका नाम और निशान मिटा देगा। और सातवीं और आखिरी बात हमने देखा कि वह उनको मृत्यु में डाल देगा, टोटल वो नष्ट हो जाएंगे, वे परमेश्वर के हाथों से नाश किए जाएंगे। ऐसे लोग जो परमेश्वर के विरोध में बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य को रोकने की बात कर रहे हैं, उन सब की कहानी आपकी आंखों के सामने आप देखना
नष्ट हो जाएंगे, वे सब शासन नष्ट हो जाएंगे, वे सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को बस बता रहा हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करें। आप एक समर्पण करें कि प्रभु, मैं एक आज्ञाकारी बेटा और बेटी बन जाऊं। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। निश्चय वो आपको इस वचन के अनुसार बहुत आयत की आशीष देगा, और वो अपनी वाचा को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों घराने में निश्चय पूरी करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मैं एक बात बोलूं, शालोम। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार इस वचन के अनुसार करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा खरी राबा शखरला राबो। जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप सभी के जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा। विश्वास के साथ जब आप रात में इतने बजे तक हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके जीवन में करने में सामर्थ्य है, आपकी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य है, आपके जीवन से दुखों को दूर करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना विनती निवेदन है आपके परिवार के लिए, आपके घर और घराने के लिए जरूर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप चिंता नहीं करें। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके परिवारों की सुधि लेगा, आपके घर और घराने की सुधि लेगा। अगर माँ समर्पित है, पिता समर्पित है, बच्चे समर्पित हैं, उनके परिवार में आशीष जरूर आएगी। कोई भी दुष्ट उनकी आशीष को नहीं छीन सकता, कोई भी शैतान आपकी आशीष को नहीं छीन सकता। आपके जीवन में जो कुछ भी शत्रु ने ले लिया है, वो सब कुछ उसको वापस देना पड़ेगा। वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम में आपको वापस मिलने जा रहा है। हालेलुया। मैं आप लोगों को बोलूं, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जितनी भी प्रार्थना विनती निवेदन में हर एक के लिए प्रार्थना करूंगा, आप लिखते जाएं, हम प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, इन सब के जीवन में तू अद्भुत चमत्कार कर। हालेलुया। राबा शखरला रबो, हालेलुया। हराबा शखरला रबो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते सुमन के लिए प्रभु जी, उसकी मैरिज के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते रश्मि कृष्णान, उनके बच्चों के लिए हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते जितने भी लोग अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को इस स्क्रीन पे दे रहे हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी प्रार्थना निवेदन को भेज रहे हैं, हर एक के जीवन में तू चमत्कार कर प्रभु। अगर कोई बीमारी के बिछौने में है, इसी समय चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे। हर दुष्शक्ति का प्रभाव इनके जीवन से दूर हो जाए, हर दुष्शक्ति का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए। हर प्रकार के जादू टोनों को, हर प्रकार के तंत्र मंत्र को मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित कर रहा हूँ प्रभु। इनके बीमारी के बिछौने को तू पलट दे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। हम भाई प्रवीण की जॉब को हम मांगते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में जल्द से जल्द उनका कॉल लेटर आने पाए प्रभु जी। जितने भी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ रबा शखर रबो 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 रोलो, हालेलुया, हालेलुया। शालोम को प्रभु जी मैं यीशु मसीह के नाम में बेबी बॉय से ब्लेस करिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके पास संतानें नहीं है प्रभु जी, उनको संतान मिलने पाए प्रभु जी। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलने पाए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, इनकी पढ़ाई में प्रभु आपकी आशीष को बोलते हैं, आपकी अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ को हम मांग लेते प्रभु जी। प्रभु इस वर्ष इनको आप
सफल करना। यीशु मसीह के नाम में पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रभु जी मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके शरीरों से हर प्रकार की बीमारी चली जाए। हालेलुया। ओ रीखा बारा 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 बरोबो। प्रभु इस चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया और प्रतिदिन जो प्रार्थना को सुनते सुबह शाम की, पिता मैं यीशु के नाम में उन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यीशु मसीह के नाम में एक दिन ये ठिकाना पाएंगे, एक दिन ये अपनी आशीष को पाएंगे, एक दिन ये अपनी सफलता को पाएंगे, एक दिन ये अपनी जॉब को पाएंगे, एक दिन ये ऊंचाइयों पर जाएंगे। प्रभु एक दिन इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार का दिन होएगा। रबाशगरला। प्रभु जो लोगों ने इनको तुच्छ जाना उन्हीं के सामने प्रभु जी आप इनको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। प्रभु इनके विरोधियों के सामने प्रभु जी आप इनको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। प्रभु जी जिन जवानों की मैरिज नहीं हो रही इनकी मैरिज के रास्ते खुल जाएं प्रभु जी। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ नए द्वार और नए मार्ग खुल जाए प्रभु जी। इनका रुका हुआ पैसा प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनको मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में इनका रुका हुआ पैसा इनको सही समय पे मिल जाए। इनका प्रमोशन यीशु मसीह के नाम में आ जाए। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ मेरी ये प्रार्थना है प्रभु आपको प्रमोशन देने जा रहा है। सुपर नेचुरल रीति से आपका प्रमोशन आने जा रहा है। जितने भी अड़ंगे आपके प्रमोशन में थे वो सब यीशु मसीह के नाम में हट जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी यशाया में आपने कहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। यीशु के नाम में प्रभु जी इनको वो धन आप देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु यीशु के नाम में सफलता को बोलता, सुरक्षा को बोलता, आशीष को बोलता, अद्भुत चमत्कार की मैं घोषणा करता। राबा खतीना नामा सबर रबो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु इस प्रार्थना को ग्रहण करने वाला हर व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे। पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं इनके शरीरों में रिलीज करता प्रभु जी। इनके शरीरों के अंदर में वो जो कुछ भी प्रॉब्लम है इनके हार्ट में, इनकी किडनी में, इनके लंग्स में, इनके लीवर में और इनके बालों से लेके पैर के नाखून तक पुनरुत्थान की सामर्थ्य को रिलीज करता रबा शखर रबा। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया जो हम में बसा हुआ इन प्रिय लोगों को जलाएगा प्रभु जी। ओ प्रभु जी डॉक्टर सरप्राइज हो जाएंगे प्रभु, इनके पड़ोसी सरप्राइज हो जाएंगे प्रभु, वो दुष्ट लोग सरप्राइज हो जाएंगे प्रभु जी इनकी उन्नति को देखकर। जिन्होंने बांधा था, जिन्होंने इनको कर्ज किया था उन्हीं के सामने प्रभु तू इनको शिरोमणि बनाने जा रहा है। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इस वर्ष परमेश्वर आपको नए घर में शिफ्ट करने जा रहा है। नए घर में आपको शिफ्ट करने जा रहा है। मैं नई जॉब को, नए घर को रिलीज करता हूँ यीशु के, नए बिजनेस को रिलीज करता हूँ, नए आइडियाज यीशु मसीह के नाम में प्रभु इनको देने जा राबा खस्सा गरला रबो। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना ही जंगल की ओर से आती, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है प्रभु जी। उनके शत्रु घटेंगे और ये बढ़ेंगे यीशु के नाम में राबा सकरला रबो। इनके घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों दिशाओं में मैं तेरे लहू को रिलीज करता रिशाखरला रबा प्रभु जी। पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रभु जी, ओ प्रभु जी मैं इनके ऊपर चंगाई की घोषणा करता प्रभु जी। अब तक जो इनकी आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है वही है जो आपने इनके लिए तैयार किया। यीशु के नाम में अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में कर। हालेलुया। जो बच्चे नए जन्मे हैं प्रभु मैं उनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। उनके ऊपर उनके चारों ओर आपके दूतों के बाड़े को बोलता प्रभु जी यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी जो प्रभु के दास दासियां जो तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में उनकी हर एक ज़रूरत को तू पूरा कर प्रभु जी। उनके हर एक उनके बच्चों को तू ब्लेस कर प्रभु जी। नए द्वार और नए मार्गों को तू खोल प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में सेवा के लिए नए द्वार खुल जाएं यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु जी जितने लोग कलीसिया को चला रहे हैं यीशु के नाम में प्रभु जी, कलीसिया रात और दिन बढ़ती चली जाए
जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नष्ट हो जाए प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग प्रभु फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे हैं, इनका फाइनेंस इनको आज की रात मिलने पाए। मैं आज्ञा देता हूँ मनी कम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु इनका पैसा इनके पास आ जाए। यीशु मसीह के नाम में रबा शगर रबा, इनके खत्ते भरे पूरे पाए जाएं, इनके खत्ते भरे पूरे पाए जाएं प्रभु जी। जो थोड़ा है प्रभु जी वो मैं उसको ब्लेस करता हूँ। जिन्होंने आपके राज्य में वो थोड़े में से थोड़ा बोया है, यीशु के नाम में प्रभु जी मैं इनको ब्लेस करता हूँ। किसी भी भली वस्तु की कमी इस 2023 में नहीं होगी। आपका कटोरा उमड़ेगा, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर आपके साथ साथ बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने आपके सताने वालों के सामने आपके लिए मेज बिछाया है। लोग देखकर सरप्राइज होंगे, लोग देखकर सरप्राइज होंगे। यीशु के नाम में शाखा लाबा शिखा रबो। यीशु मसीह के नाम में जो पवित्र आत्मा का दान चाहते वो इसी समय पवित्र आत्मा के दान से भर जाएं। नई नई भाषा बोलने लगो। टच इन द नेम ऑफ जीसस। सीखा रबो। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप प्रभु जी इनके ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु जी। नए दान और नए वरदान से भर जाएं यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन अपने अपने मन के अपने बुद्धि पर ऐसे हाथ रखे, अपने हृदय पर हाथ रखे, अपने सिर पर हाथ रखे। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक के ऊपर प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। यीशु के नाम में इनकी आत्मिक आंखों को खोलना, इनकी समझ को खोलना, इनको अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ देना प्रभु जी। और जिस भी काम में ऐसे हाथ को, जिस भी काम में हाथ लगा रहे यीशु के नाम में प्रभु जी उसमें सफलता देना प्रभु जी। इनके जीवन में और इनके घर में प्रभु आपकी आशीष को बोलता प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में सुपर नेचुरल मिरेकल इनके जीवन में हो। जिनको आंखों की प्रॉब्लम है इसी समय चली जाए यीशु के नाम में। जिनको आंखों से डबल दिखता है, स्क्वेंट है, जिनकी आंखें तिरछी हैं, तिरछी आड़ी आंखें, यीशु के नाम में सीधी हो जाए, यीशु के नाम में सीधी हो जाए। शखालाला बसकरला रबो, यीशु के नाम में सीधी हो जाए। हालेलुया। ऐसी माँ, ऐसे पिता जो अपने बच्चों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए परेशान हैं, यीशु के नाम में आपके बच्चे सही मार्ग पे आ जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में वो बच्चे जो बीमारी के बिछौने पे पड़े हुए हैं, वो यीशु के नाम में इसी समय चंगाई को प्राप्त करे। हर एक अंग यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर श्राप को मैं खंडित करता हूँ, हर जादू टोने को खंडित करता हूँ, हर प्रकार के बोले गए दुष्शक्ति के प्रभाव को मैं आपके ऊपर से खंडित करता हूँ। धन्य हो आप बाहर जाते वक्त, धन्य हो भीतर आते वक्त, धन्य हो आपकी कटौती, और धन्य हो जिस भी काम में इस महीने आप हाथ लगाएं, इस वर्ष हाथ लगाएं। अभी से जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें मेरा परमेश्वर आपको सफल करेगा। यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर के चरणों में बैठ रहे हैं और वो आप आशीष को देखने पाएंगे। हालेलुया। साकाराबा शकाराला रबो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में मैं उनके जीवन में अद्भुत बातों की घोषणा करता हूँ। जिनकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। बहुत हो गया आंसुओं को बहाना, बंद कर दे। प्रभु आपके लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोल रहा। उन बेटे और बेटियों से प्रभु बोल रहा है जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, बहुत जल्दी आपकी मैरिज हो जाएगी। आपका बोआज आ रहा है, आपकी रूथ आ रही है, आपकी रूथ आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी एस्थर आ रही है। यीशु मसीह के नाम में आपका बोआज आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जिया, प्रभु के चरणों में जिन्होंने अपने बीज को बोया है, जिन्होंने परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने समय को दिया है। हालेलुया। जिन्होंने आंसू बहाते हुए अपने बीज को बोया है, प्रभु उनको निश्चय आशीष देगा। आपकी संतान आ रही है, आपको पुनरुत्थान की सामर्थ में आप अपनी संतान को हासिल करें। तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी दुष्ट आपके जीवन में कुछ नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वर जो क्रिएट करता है, जो बनाता है, उसने आपके लिए सब कुछ सिरस दिया है। आज की रात जिसके चरणों में बैठे हम अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेबे के शेकर लेरबो। हालेलुया, हालेलुया। डॉली आंटी के लिए हम प्रार्थना करते, इवाना के लिए हम प्रार्थना करते, हम आइजू के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते मिसेस काले के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते ओ प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी आज के वचन को सुना। इनको पूर्ण रीति से चंगाई दे, छुटकारा दे, अद्भुत चमत्कार कर प्रभु जी। स्किन डिजीज जिस किसी को भी है इसी समय चली जाए। हम प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम में प्रभु जी, पूर्ण रीति से उसको चंगाई दीजिए प्रभु जी। पूर्ण रीति से आप उसको चंगाई दीजिए, इसी समय चंगाई दीजिए, इसी समय चंगाई दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। रबा सकरा। नया बिजनेस जिस किसी का भी है, परमेश्वर आपके उस बिजनेस को आज सफल करने जा रहा है। आज से आपको उन्नति मिलेगी, आपके बिजनेस चलेगा और लोगों से बढ़कर आपका बिजनेस होएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। प्रियो शालोम। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दें। आइए हम लोग आशीष वचन के साथ विदा करेंगे, इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।